के चैनल में आपका स्वागत दोस्तों। मैं डीके जी, मैं यहाँ पर जो है गांधी मैदान में मौजूद है। मेरे साथ छात्र यूनियन जो है, जो दिलीप जी है, उनसे बात करते हैं कि क्या मैटर हो गया था बीपीएससी को लेकर के। पूरा मारा पीटी आपको तो वीडियो में भी देखे कि मतलब कि सरकार जो है बेरहमी से बर्बरता रूप से आप पर अत्याचार कर रही थी। देखिए, खाली मांगने के लिए नहीं गए थे, अपना हक मांगने के लिए गए थे। अपना हक मांगने के लिए गए थे और हमारा सिर्फ इतना था कि छात्रों को न्याय मिले, छात्रों के साथ अन्याय जो हो रहा है वो अन्याय बंद हो, न्याय मिले, और इसके लिए हम मांग करने गए थे। सरकार को मानना है या नहीं मानना है उससे विचार कम से कम सरकार करती, बात को सुनती, लेकिन लाठीचार्ज करके वो चाह रही है सरकार की दबा दिया जाए, जो कि हम लोग होने नहीं देंगे। फिर हम लोग लड़ेंगे और इसीलिए हम लोग छात्र संगठन बिहार स्टूडेंट यूनियन नाम से आज बनाए हैं गांधी मूर्ति के पास गांधी मैदान में, और हर जिला में इसकी इकाई बनेगी, टीम बनेगी, और हम लोग मजबूती के साथ लड़ेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, पेपर लीक के खिलाफ, धांधली सेटिंग के खिलाफ लड़ेंगे, और डोमिसाइल लागू करने की हम लोग मांग कर रहे हैं। सरकार से अगर मेरा वीडियो देखते होंगे, सरकार से पूछते हैं कि ओवर एज वाले, तब की बुढ़ारी लोग को हम जॉबे देते रहेंगे, नया वाला क्या ये मैटर आ रहा है, तो बताइए इसके मतलब क्या कहते हैं। आईसीयू में रहेंगे, लेटर वो मंत्री बनल रहेंगे, आईसीयू में रह के मंत्री बनेंगे, ये चलेगा? ओवर एज को मुद्दे को लेकर के हम उठाते हैं तो कहते हैं कि उन लोगों का ठीक है, वो ओवर एज है, जब नहीं वैकेंसी उस समय निकली थी तो ओवर एज खत्म हो गए, तो हम क्या कर सकते हैं? ये गलती सरकार की है। पहले आप 42 साल, 45 साल, 47 साल तक देते थे शिक्षक भर्ती में। आप पहले 10 साल पे वैकेंसी निकाले, 12 साल पे STET करवाए, अब अचानक से आप वैकेंसी निकाले और एक बार मौका दिए सिर्फ, उससे क्या हो जाएगा? उसमें भी फर्जी लोग स्टान निकल गया, तो जिनका मेरिट से होता नहीं हो पाया। तो इसीलिए जो है हम ये मांग कर रहे हैं कि उम्र सीमा में छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि आप हर साल तो पहले एज रिलैक्सेशन, बिल्कुल एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, क्योंकि हर साल तो पहले वैकेंसी नहीं देते हैं ना, अब देना शुरू किए, तो कम से कम 3-4 मौका तो मिलना चाहिए स्टूडेंट्स को ना। तो उम्र सीमा में छूट मिलनी चाहिए 10 साल कम से कम शिक्षक भर्ती में, और इसमें सिविल सेवा में मिलना चाहिए। मेरा कहना है 3 से 4 साल आप 3-4 मौका दे दीजिए। टोटल मिल करके कितने कैंडिडेट हैं जो मतलब कि ओवर एज से इसमें जो है बीपीएससी TRE 4 में छट रहे हैं? देखिए, मुझे तो लगता है बहुत लोग होंगे, 1 लाख से ऊपर होंगे, ज्यादा ही होगा। यानी कि 1.5 लाख विद्यार्थी जो है इस फॉर्म भरने से वंचित हैं, तो उन लोग के लिए आप मतलब कर रहे हैं कि एज में हमको छूट दिया जाए, लेकिन सरकार के पास सुनील कुमार जी के पास गए, मंत्री के पास उनके नाम से लेटर लिखा। देखिए, हम मुख्यमंत्री जी के पास कई बार मुख्यमंत्री सचिवालय में जाके लेटर दिए, लेकिन ये लोग उन लेटरों पे ध्यान नहीं देते हैं। एक ही मतलब उपाय है, सड़क पे उतरे अभ्यर्थी, आंदोलन करे, भीड़ दिखाए, क्योंकि लोकतंत्र में भीड़ का असर होता है, तो भीड़ दिखाना पड़ेगा, सड़क पे लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तभी कुछ हो सकता है। अन्यथा ये सरकार, कोई भी सरकार हो, सुनने वाली नहीं है। तो आप कहाँ गए थे लेटर लेकर के, क्यों नहीं सुनवाई कर रही है? देखिए, हम तो मुख्यमंत्री ही सब कुछ है बिहार के, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री ही सब सर्वे सर्वा है। मुद्दा आ रहा है सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर, उसमें क्या मतलब? सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर भी हम लोग 3-4 बार आंदोलन किए ही थे, सब जगह लेटर दिए थे, मांग रखे थे, लेकिन अब सरकार जो है अभ्यर्थियों के साथ अन्याय कर रही है। सीट खाली है, हजारों अभ्यर्थी फर्जी डॉक्यूमेंट देकर चले गए, वो बाहर हो रहे हैं, और इसके बाद भी सरकार ध्यान नहीं दे रही, तो हम क्या करेंगे? तो आपके साथ जो है एक ही हम यही कर सकते हैं ना, आंदोलन करेंगे। आंदोलन से सरकार नहीं सुन रही है तो क्या कर सकते हैं? वोट, अपनी ताकत जो हमारी ये वोट है, तो वोट से जो है पॉलिटिकल पार्टी को हम जवाब देंगे। तो आपको कितनी मांग है सरकार से, चाहत क्या है, चाहते क्या? हम सरकार से यही चाहते हैं, पेपर लीक रुके, धांधली सेटिंग रुके, फर्जीवाड़ा रुके, TRE 1 TRE 2 में जितने भी फर्जी लोग गए हैं, चाहे दिव्यांग फर्जी सर्टिफिकेट लगाए हो, आवासीय फर्जी या कोई भी फर्जी सर्टिफिकेट, शैक्षणिक प्रशैक्षणिक पात्रता से संबंधित, उन सभी की फिर से जांच हो, बायोमेट्रिक जांच हो, जो भी फर्जी तरीके से गए उन सबको बाहर किया जाए, जितना सीट खाली होता है उस पे उसी बहाली से नौकरी दी जाए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए, TRE 3 में रिजल्ट से पहले काउंसलिंग हो, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू हो, डोमिसाइल लागू हो 90% तक, 10% लोगों को तो इतना पता नहीं कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट पूछते हैं, तो ये क्या होता है, क्या होता है बताइए ना। मंत्री बन जाने से थोड़े होगा, आप बताइए ना, क्या 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट में जो पूछ रहे हैं उसका मतलब यही है कि एक वैकेंसी में आप एक स्टूडेंट के लिए एक पद दे रहे हैं, एक पद दे रहे हैं, माने एक नौकरी दे रहे हैं। सीधा बात यह है कि एक नौकरी दे रहे हैं, ताकि सभी सीट भर जाएगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, एक स्टूडेंट का 3-3 जगह 4-4 जगह रिजल्ट दे दिया जा रहा है, जैसे NTPC में हुआ था, और उस NTPC में इतना भयानक आंदोलन हुआ कि केंद्र सरकार को फैसला वापस लेना पड़ा। NTPC में तो मतलब कि अदर स्टेट का फॉर्म भर दिया, तो हर जगह 2-3 जगह निकल देश के लोग भरे थे, यहाँ भी तो पूरे देश के भरे हैं, अभी भी तो NTPC का निकला हुआ है। लेकिन यहाँ पे सरकार क्या चालाकी कर रही है, TRE में एक अभ्यर्थी का 3-3 जगह 4-4 जगह रिजल्ट दे दिया, और एक अभ्यर्थी कैसे हो जाएगा? वही तो कंफ्यूजन वो भी है,
मंत्री पर कम है कि आखिर एक कैंडिडेट रिजल्ट होता है तो, लेकिन मतलब कि हर जगह कैसे रिजल्ट आप बता रहे हैं। मान लीजिए एक अभ्यर्थी है, यही है, ये जो है बीएड भी किए हैं, डीएलएड भी किए हैं, ये एसटीईटी भी पास कर गए, डीएलएड भी किए हुए हैं, सीटेट भी पास कर गए। ये 1 to 5 का भी फॉर्म भर दिए क्योंकि एलिजिबल है। उसके बाद 6 to 8 का भी भरे, 9, 10 का, 11, 12 का भी भरे, क्योंकि इनके पास योग्यता है। यानी कि तो इनका मकसद है कि कहीं हमको नौकरी चाहिए। तो इनको तो कोई गारंटी नहीं दे सकता कि आपका इसी क्लास में नौकरी हो जाएगा। तो इसके लिए चारों फॉर्म भरेंगे, इनका अधिकार है। लेकिन जब आप यानी कि लोअर मिडिल हाई सब में जा सकते तो फॉर्म भरे, जब रिजल्ट आता है तो इनका मान लीजिए कि मार्क्स आ गया इतना कि सब में सिलेक्शन हो गया, तो इनका सब में रिजल्ट दे दिया। लेकिन ये करेंगे एक ही जगह करेंगे। तो इसीलिए हमने कहा कि पहले आप 11, 12 का रिजल्ट दीजिए, मतलब रिजल्ट नहीं दीजिए, काउंसलिंग के लिए, मेरिट लिस्ट नहीं, काउंसलिंग के लिए लिस्ट जारी कीजिए। जैसे कि बीएसएससी में होता है और भी भर्ती में होता है, काउंसलिंग के लिए आप लिस्ट जारी कीजिए, उसमें सीट से कुछ ज्यादा लोगों को बुलाइए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कीजिए, और उसके बाद 11, 12 का फाइनल रिजल्ट, अंतिम मेधा सूची जिसको बोलते हैं वो दे दीजिए, मेरिट लिस्ट जारी कीजिए। उसमें जिसका सिलेक्शन हो जाएगा 11, 12 में, तो वो खुद नीचे के क्लास में नहीं जाएगा। तो और उसके बाद फिर 9, 10 का कीजिए, इसी तरह से नीचे क्लास में जाइए। तो पहले कैसे होता था? पहले यही ना कि एक दिन भी अगर मतलब कि अगर 60 साल की नौकरी है तो अगर एक दिन भी अगर कम रहे तो उसका भी जॉब हो जाता था। वो तो अभी भी हो सकता है, उसमें तो कोई ये नहीं है, वो तो अभी भी हो सकता है, उम्र सीमा है तो फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ है कि आप मौका ही नहीं दे रहे हैं ना। एक अभ्यर्थी को 4 जगह दे रहे हैं, और उसके बाद रिजल्ट के बाद आप काउंसलिंग करवा रहे हैं। रिजल्ट से पहले काउंसलिंग होना चाहिए, रिजल्ट के बाद काउंसलिंग करवा रहे हैं, उसमें फर्जीवाड़ा हो रहा है, डॉक्यूमेंट्स जांच आप कर नहीं रहे हैं। का कुछ कैंडिडेट का कहना है कि हमको बीपीएससी टीआरई 3 तो हो गया, 4 में बैठने का मौका दे। फेल होना, पास होना अलग मैटर है, मेरा मतलब कि अलग मैटर है, लेकिन कम से कम गवर्नमेंट पे दाग तो नहीं लगेगा ना। कहेंगे तो कुछ नहीं, कम से कम बैठने का मौका दे। क्या ये उचित है? बिल्कुल उचित है, क्योंकि पहले आप देखिए 2011-12 के बाद 2019 में एसटीईटी हुआ, और कुछ सब्जेक्ट्स के लिए 2012 के बाद 2023 में हुआ है। तो वो अभ्यर्थी के साथ क्या होगा? और आप एक मौका देते हैं उनको फॉर्म भरने के लिए, और यहाँ फर्जी हजारों लोग बहाल हुए। एक क्वेश्चन और भी उनके तरफ से, मेरे तरफ से, उनके तरफ से हाँ ये भी आया है कि सपोज दैट कि एनसीसी का तुम्हारा वैकेंसी है तो उस समय से नहीं आया, अब तुम्हारा एज जो है 25 साल तक लेता है, अब तुम्हारा 28 साल हो गया, अभी वैकेंसी निकला है, तो उसमें क्या कहोगे कि उम्र में छूट है? मतलब समझ रही हो ना कि क्या कहना चाहते हैं? नहीं तो इन लोगों को कहिए ना कि 50 साल चुनाव नहीं हो, और एज लिमिट कर दे कि 60 साल के बाद कोई फॉर्म माने इलेक्शन नहीं लड़ सकता है, और 20 साल चुनाव ही नहीं हो, तो ये लोग एक्सेप्ट करेंगे क्या? वो भी तो वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं ना, हर साल वैकेंसी आनी चाहिए। अभी आप निकाल रहे हैं, अभी पिछले साल वैकेंसी निकाले, इस साल निकाले, तो अब ये कह सकते हैं, लेकिन आप पहले तो नहीं किए ना। तो इसलिए आपको 3-4 मौका देना चाहिए। और अभी एसटीईटी कहा गया साल में 2 बार करवाएंगे, सितंबर में एसटीईटी होना था, अभी तक फॉर्म नहीं आया। कौन है इसके लिए दोषी? चुनाव आएगा तब फॉर्म निकालेगा, चुनाव के बाद अभ्यर्थी का मुद्दा खत्म। लोकसभा चुनाव था तो टीआरई 1 के बाद टीआरई 2 5 साल का इलेक्शन होता है, 5 साल के बाद अगर जीत के जाते हैं, वो अगर फिर 5 साल के जीत के जाते हैं तो उसका पेंशन का 4 टर्म जीते तो 4 टर्म का भी पेंशन मिलता है। यही तो आप उनसे सवाल कीजिए ना कि आप 4 जगह से जीते हैं, माने एमपी है, उसके बाद आप विधायक हैं, कुछ और है, तो हर जगह से पेंशन ले रहे हैं। लेकिन यहाँ जो है आप अभ्यर्थियों को मौका नहीं दे रहे हैं, ऐसा क्यों? तो ये लोग सिर्फ अपना गोटी सेक रहे हैं, रोटी सेक रहे हैं। इन लोगों को सिर्फ अपना फायदा चाहिए। ये लोग जो है फर्जीवाड़ा को बढ़ावा दे रहे हैं, अपने लिए संविधान को बदल देते हैं। बिल्कुल अपने फायदे के लिए लोग कुछ भी कर देंगे। हम तो कहते हैं 60 साल कर दीजिए कि 60 साल के बाद कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकता है, कर दे ये लोग, तो हम लोग भी एज में छूट की मांग नहीं करेंगे। जब तक सांस है तब तक आस है, जब तक सांस रहेगा तब तक लड़ना ही है ना। वही ना मैंने कहा कि आईसीयू में है फिर भी हम मंत्री बने रहेंगे, बिना चुनाव जीते मंत्री बन जाएंगे। कोई गारंटी नहीं है कि विधान पार्षद बनेंगे कि नहीं बनेंगे, और मंत्री बन जाएंगे, शिक्षा मंत्री उसमें भी बन जाएंगे, और शिक्षा के लिए कुछ नहीं करेंगे। तो वैसा तो खेल चल रहा है। एमएलसी का फुल फॉर्म पता नहीं और एमएलसी बन गए, और अभ्यर्थियों को ऐसे बोल रहे हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थियों का कोई कसूर नहीं है, कसूर सरकार का है, इसलिए अभ्यर्थियों को न्याय मिले, उम्र सीमा में छूट मिलना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे साथ छात्र जो यूनियन दिलीप कुमार जी थे, ये तमाम बातों को लेकर के, सब लोग को लेकर के चलते हैं, डोमिसाइल नीति को लागू करने के लिए बातें, लेकिन